पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड रहा है, यानी अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो हुई है, साथ में एक जगह पर वेरी हैवी रेनफॉल और 6 जगहों पर हैवी रेनफॉल भी दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा मयूरभंज के चंदनपुर में 116.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसी के साथ जो सीजनल टोटल हुआ है आज 1 जून से 23 जून तक का, तो रेनफॉल अमाउंट 135.7 मिलीमीटर की दर्ज की गई है, जो कि सामान्य 146.1 मिलीमीटर से 7% कम है। इसके साथ 2 डिस्ट्रिक्ट अभी भी लार्ज एक्सेस कैटेगरी में, 2 डिस्ट्रिक्ट एक्सेस कैटेगरी में, 1 डिस्ट्रिक्ट लार्ज डेफिसिट में, 12 डिस्ट्रिक्ट डेफिसिट कैटेगरी में अभी भी बने हुए हैं। सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो एक तरफ जो रन कर रही है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो कि सेंट्रल पार्ट्स ऑफ साउथ उत्तर प्रदेश के ऊपर है, वहां से नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल तक जो कि होती हुई जा रही है नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश के अंदर से, झारखंड के अंदर से और नॉर्थ उड़ीसा के अंदर से, और एक्सटेंड कर रही है समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर। इसी तरह दूसरी जो एक सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम जो है, एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि वेस्ट सेंट्रल और जर्नी नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल ऑफ नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड साउथ उड़ीसा कोस्ट के ऊपर परसिस्ट कर रहा है, जो कि 5.8 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में, समुद्र तल से किलोमीटर ऊंचाई के बीच में बना हुआ है। तीसरा जो सिस्टम में पास कर रहा है वो हमारे बालासोर के पास से, यानी एक ट्रफ जो कि रन कर रही है लॉन्गिट्यूड अलोंग 87 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड 21 डिग्री नॉर्थ, जो कि समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। तो ये 3 वेदर सिस्टम की वजह से आज हमारे ऊपर उड़ीसा में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो साउथ उड़ीसा और नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा में वाइडस्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है, यानी ज्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, और नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा में जो है फेयरली वाइडस्प्रेड जो डिस्ट्रीब्यूशन जो साउथ उड़ीसा और नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा में जो ज्यादातर स्थानों पे और इंटीरियर उड़ीसा में अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ में आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल भी हो सकती है, जिसमें सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, केंद्रपाड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, खुर्दा, नयागढ़, पुरी, गंजम, गजपति, कंधमाल, रायगढ़, बौद्ध, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, ये सब डिस्ट्रिक्ट शामिल है। उसके अलावा पूरे उड़ीसा में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग की संभावना रहेगी और सरफेस गस्टी विंड स्पीड जो 30 to 40 km रह सकती है। इसी प्रकार 24 तारीख को कल उड़ीसा में फेयरली वाइडस्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है रेनफॉल का, थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग, गस्टी 30 to 40 km रह सकता है, और एक दो स्थानों पे जो हैवी रेनफॉल 7 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर बीच में रह सकती है, जहाँ मयूरभंज, क्योंझर, देवगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और नीचे कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़, गजपति और नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट शामिल हो सकते हैं। 25 तारीख को जो है ऑरेंज वार्निंग दी गई है, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे उड़ीसा में फेयरली वाइडस्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है, थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग, गस्टी स्पीड जो 30 to 40 km रह सकती है, और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जहाँ हो सकती है वहाँ ऑरेंज वार्निंग दी गई है, जिसमें बालासोर, मयूरभंज और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट शामिल है। जहाँ पर आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल हो सकती है वहाँ गंजम, गजपति, रायगढ़, कालाहांडी, कंधमाल ये सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसमें डे 4 26 तारीख को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादातर अनेक जो वाइडस्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है, और ऑरेंज वार्निंग दी गई है हैवी टू वेरी हैवी आइसोलेटेड हो सकती है मयूरभंज, क्योंझर, अनुगुल, ढेंकनाथ, जाजपुर इन डिस्ट्रिक्ट्स में, और जहाँ आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल हो सकती है वहाँ बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और देवगढ़ और सुंदरगढ़, संबलपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं। डे 5 में जो हम लोग वाइडस्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है रेनफॉल का, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, कंधमाल, नयागढ़ इन डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। बाकी पूरे उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग, आइसोलेटेड गस्टी से विंड स्पीड 30 to 40 km रहने की संभावना लग रही है। डे 6 में जो है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड हो सकता है, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है कम हुआ, बाकी आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल की संभावना जिसमें मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, रायगढ़, कालाहांडी, नवरंगपुर और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट शामिल है। डे 7 में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन वाइडस्प्रेड फेयरली वाइडस्प्रेड रह सकता है, वार्निंग जो है 29 जून को नील रख रहे हैं। फिशरमैन को सजेस्ट किया जाता है कि वो 25 और 26 जून को मछलियां पकड़ने समुद्र में ना जाए अलोंग उड़ीसा कोस्ट,
इसमें कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पेली वेदर रह सकता है, जिसमें जो विंड स्पीड है 35 kmph टू 45 kmph गस्टिंग टू 55 kmph रह सकती है, जिसकी वजह से जो समुद्र की सतह है वो रफ टू वेरी रफ कंडीशन रहने की संभावना है। इसलिए मछुआरों को समुद्र के अंदर 25-26 जून को जाने के लिए मनाही दी